जब मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम कटवाए मैंने तो मुझे खुशी है। अब अगर चुनाव आयोग की लिस्ट से 6 बंदों के मेरे परिवार के नाम कम हो जाते हो और आप ह्यूमर फैला देते हो कि देखिए 6 लोगों के इस विधानसभा से नाम कट गए, तो मैं गवाही दे रहा हूं कि मैंने अपनी इच्छा से कटवाए, क्योंकि वो लोग दुनिया में नहीं। दिल्ली का ऑटो वाले, दिल्ली के झुग्गी वाले और हमारे पूर्वांचली भाई ऐसा मूड बनाए हैं। ये पूर्वांचली भाई के क्या कहते हैं, यूपी बिहार से आते हैं, दिल्ली में 5 लाख के फ्री में इलाज करा के जाते हैं। क्या तुम्हारा बाप का हॉस्पिटल है? आपने इससे पहले पंडितों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को सैलरी क्यों नहीं दी थी भाई? इसलिए केजरीवाल जी जो कल तक टोपी लगा रहे थे, जो कह रहे थे मैं अंबानी का घर ले लेता अगर मैं महाराष्ट्र का सीएम होता, और वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ दिया, जब तक आपका बेटा भाई है और पैसा देगा, कमी नहीं होने देगा। आज वो सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, आज वो श्री राम जय जय श्री राम जप रहा है। बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है वो फ्रॉड हैं और उनका कंपैरिजन जो है हर्षद मेहता से की जा रही है, और उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए फर्जी वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? बिल्कुल कर रहे हैं। अब आप ये बताइए जी, मैं इनकी बात को सही सुनाता। ये देखिए मेरी फोटो है, ये मेरा वोटर आई कार्ड है और दिल्ली का वोटर हूँ। मेरे पिताजी, मेरे ताई जी दुनिया में नहीं रहे। अगर इनका नाम काटने के लिए अगर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं ये लोग अगर दुनिया में नहीं है तो सर खामखा इतने पर्चों का ढेर क्या बनाना है, हटाए। मैंने कहा जल्दी हटाइए। पहले मुझे नाम कटवाने के लिए धक्के खाने पड़ते थे। अब अगर चुनाव आयोग से लोग आ रहे हैं या किसी पार्टी से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं ये नहीं है, तो आप हटाइए। मुझे क्या खुशी मिलेगी इनका नाम जबरदस्ती यहाँ रख के? आप अगर जबरदस्ती ये नाम काटे जा रहे हो और आप कह रहे हो कि दिल्ली के लोगों के नाम काटे जा रहे हो, तो आप भ्रम फैला रहे हो। अभी तो मैं एक चश्मदीद खड़ा होकर के बयान दे रहा हूं। मैंने अपना बकायदा वोटर आई कार्ड दिखाया, किसी अननोन का नहीं दिखाया। जब मेरे परिवार के 6 लोगों के नाम कटवाए मैंने तो मुझे खुशी है। अब अगर चुनाव आयोग की लिस्ट से 6 बंदों के मेरे परिवार के नाम कम हो जाते हो और आप ह्यूमर फैला देते हो कि देखिए 6 लोगों के इस विधानसभा से नाम कट गए, तो मैं गवाही दे रहा हूं कि मैंने अपनी इच्छा से कटवाए, क्योंकि वो लोग दुनिया में नहीं है। और जो हमारी बहनें हैं वो ब्याह दी गई हैं, शादी हो गई, तो उनके क्षेत्र में वोटर आई कार्ड बन गया। तो आप ये भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने की राजनीति क्यों कर रही है? आप सत्य पे काम करिए। आपने यमुना की सफाई करी है, मैं कहता हूं अगर इन्होंने करी होती, भाजपा बोलती रहे, दिल्ली की जनता कहती ना करी है। इन्होंने अच्छी सड़कें दी होती, दिल्ली की जनता कहती करी है। अच्छी सड़कें दी, इन्होंने अच्छे पार्क दिए होते, हम कहते हैं हाँ अच्छे पार्क दिए। पार्कों में जिम तो सांसद फंड से लगा, और दिल्ली में 3 बार से 7 सांसद जो है वो भाजपा के हैं। आप एक जिम तक नहीं लगवा पाए बुजुर्गों के लिए, और आप कह रहे हैं कि भैया मैं 60 साल वालों को संजीवनी योजना के तहत इलाज फ्री दूंगा। ये कुछ नहीं देंगे। इनको पता है इनका करियर खत्म होने की कगार पे आ गया, इनका फ्यूचर बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। अब जनता को ये वादों पे वादे कर रहे हैं, पंडितों को, ग्रंथियों को 18-18 हज़ार रुपये देने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए ये पैसा कहाँ से आएगा? अभी जो मौलाना है जिनको आपने देने की बात करी थी, वो तो आपके घरों को कूद मार रहे हैं। वो तो 17 महीने की सैलरी मांग रहे हैं, आप उनको नहीं दे पा रहे। आप डीटीसी के कर्मचारियों को, मैं तो कहता हूँ चलो मौलाना को नहीं दे पा रहे ना, तो बहुत अच्छा है। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे चुके हो, अभी वही खा ले तो बड़ी बात है। लेकिन जो डीटीसी के कर्मचारी जो दिन रात बस से चला रहे हैं, उनकी सैलरी तो दे दो। महिला अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रही सरकारी स्कूल के अंदर, उनको तो सैलरी दे दो। दिल्ली की जनता को उनका हक तो दे दो, ये वो तक नहीं दे पा रहे। आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे 40,000 वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, मुझे जेल में जानबूझकर डाल दिया कि मैं कुछ काम ना कर सकूं। झूठ बोल रहे हैं। अभी एक किसी के घर तो स्वयं केजरीवाल जी गए थे, उस महिला का वोटर आई कार्ड उठा करके दिखा रहे थे कि देखिए ये महिला यहाँ की है और इसका लिस्ट से नाम काट दिया। और बाद में कोई जमीनी स्तर का यूट्यूबर उनके घर जाता है बयान लेने, तो क्या वो महिला का बयान आता है कि मुझे नहीं पता कि ये केजरीवाल जी ने क्यों बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो हर साल वोट डालती हूँ, मेरा नाम तो अभी भी लिस्ट में है, मेरा नाम कहाँ कट गया? ये झूठ फैलाते हैं। वहीं से महिला ने इनको उजागर कर दिया। उसके बाद भी अगर हम ये सोचें कि हम कबूतर बन के बैठ जाते हैं और बिल्ली सामने आ रही है हमें नहीं खाएगी, सर बिल्ली खाएगी, बिल्ली छोड़ेगी नहीं हमें। अब केजरीवाल जो है वो बिल्ली से भी खतरनाक हो गया, ये हमें बख्शने वाला नहीं है। दिल्ली को ये पूरा चूस गया है। कहते हैं ना वो एक डेंगू मच्छर होता है ना, वो खून छोड़ जाता है, तो आप बीमार होते हैं तो इलाज करा के ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल को आप चुनोगे तो दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। इसको कैपिटल ऑफ इंडिया कहने में भी आपको शर्म आने लग जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा। केजरीवाल सबसे पहले फ्रॉडगिरी किनके साथ किए? अन्ना हजारे के साथ, अपना गुरु के साथ फ्रॉडगिरी किए। जो अपना गुरु का ना हुआ वो देश का क्या होगा, दिल्ली का क्या होगा, जनता का क्या होगा? इनका खुला आपने कितना वायरल वीडियो देखा होगा इनका, इन्होंने खुला क्या बोलता है, मैं सिर्फ एक वो करता हूँ, मतलब जो झूठा वादा करता हूँ। इन्होंने खुद बोलता है हाँ झूठा वादा करता हूँ, मैं दिल्ली में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे दूंगा। चलो आपने 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया, उनसे किराएदार और रेंटर का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। आपने दिल्ली के अंदर
बोलते हैं कि स्कूल अच्छा बनाया। एक स्कूल बता दो कि कहाँ बना दिया आपने, ठीक है। स्कूल जो पहले से बने हुए थे वही आपको उसको पेंट पुट्टी करा दिए, स्कूल मैंने बना दिया। ऐसे तो मैं भी क्या करूं, लाल किला का जो है ना भगवा रंग से चेंज करवा दूं, उसके बाद कहूंगा मैं भी लाल किला बना दिया। ऐसा होता है क्या? एक प्रोपेगेंडा बना रखे हैं। केजरीवाल सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में दिल्ली का एक ही है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा यमुना जी क्यों नहीं साफ किए, किसी व्यक्ति को 5 साल टाइम लगेगा, 10 साल टाइम लगेगा, फिर बोल रहे हैं मुझे 5 साल दे दो। क्यों दे दो भाई? हर घंटे हर मिनट 24 घंटे यमुना जी का पानी हम लोग गंदगी का पी रहे हैं। ये तो कांग्रेस से भी जहरीला है केजरीवाल। ये ऐसा वायरस है कि दिल्ली को खोखला कर चुका है। दिल्ली को, हाँ, आप केजरीवाल को वायरस कह रहे हैं, खोखला कह रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा हुआ है GOAT, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सबसे ग्रेट है केजरीवाल। इस पर आप मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। अपने आप को तो मैं कह दूंगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने आप से अच्छा हो जाऊंगा क्या? जब तक मेरा पब्लिक नहीं बोलेगा, देश नहीं बोलेगा, तब तक मैं अच्छा नहीं हूँ। अपने आप से मैं बोलूंगा बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अपने आप के तो लोग, आप देखे ना, अपने आप के लोग भारत में अपने आप को भारत रत्न दे दिए, ठीक है। तो ये अपने आप के केजरीवाल ठप्पा लगाते हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे आप कहाँ से बढ़िया हो? इस बार दिल्ली का जो पब्लिक है मूड बना चुकी है। दिल्ली का ऑटो वाले, दिल्ली के झुग्गी वाले और हमारे पूर्वांचली भाई ऐसा मूड बनाए हैं। ये पूर्वांचली भाई के क्या कहते हैं, यूपी बिहार से आते हैं, दिल्ली में 5 लाख के फ्री में इलाज करा के जाते हैं। क्या तुम्हारा बाप का हॉस्पिटल है? दिल्ली क्या पूरा देश का नहीं है? केंद्र पूरा देश का नहीं है? तो ये इनका मानसिकता है। ये केजरीवाल कहते हैं पूर्वांचली लोग गंद फैलाते हैं दिल्ली में आके। अब ये बताओ पूर्वांचली मेरे भाई, क्या दिल्ली में आप गंद फैलाते हो? ये केजरीवाल का संजय सिंह का बात है। ये संजय सिंह बोला है ये बात कि दिल्ली में पूर्वांचली आते हैं, गंद फैला देते हैं। आम आदमी पार्टी कहीं से भी चूकना नहीं चाहती है, कई तरह की स्कीमें ला रही है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना लाई, और अभी हाल फिलहाल में पंडितों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह उन्होंने सम्मान निधि योजना लाने की बात कही है, और कहा है कि 18,000 रुपये देंगे। लेकिन इससे ना ही हिंदू पक्ष खुश नज़र आ रहे हैं और ना ही मुस्लिम पक्ष खुश नज़र आ रहे हैं, जिनको वो अपना वोट बैंक कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ पे आपने कहा कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये पर मंथ का, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया है, ठीक है। अब आप ये बताओ किसको दिया है, कौन सी महिलाओं के लिए? 18 साल से ले करके और जो है 59 साल, एक कम 59 साल तक की महिलाओं के लिए है ये फ्री का लॉलीपॉप, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने ये कहा है 1000 रुपये तो LG से सेंक्शन हुए हैं, बाकी का उन्होंने ये कहा है कि 2100 रुपये तब मिलेंगे जब जो है हम इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन के बाद देंगे, जब इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन जीत जाएंगे। तो आप डायरेक्ट ना कह के आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो कि हमको सारी महिलाएं हमको वोट देना, तो हम जो है 2100 रुपये पर मंथ। आपने LG से 1000 रुपये सेंक्शन कराया, उसके ऊपर से जो है प्लस 1100 रुपये कहाँ से आप ला करके देंगे? आपके पास फंड नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जब फंड रेजर्स ही नहीं है आपके पास, तो आप करेंगे क्या? किससे लेके आएंगे? किससे भीख मांग के लाएंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? दूसरी बात रही, आपने अभी बोला कि पंडितों को सैलरी देने वाली बात, और जो है आपके गुरुद्वारे के इन लोगों को भी सैलरी देने की बात हुई है। आपने ग्रंथियों को, आपने इससे पहले पंडितों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को सैलरी क्यों नहीं दी थी भाई? आपने तब जो है मदरसे के जो है मुल्लाओं को और मौलवियों को और इसका आपका जो मस्जिदों में और मज़ारों में बैठने वाले लोगों को आप सैलरी क्यों दे रहे थे भाई? हैं? उनको जो है 14,000, जूनियर को तो सीनियर को जो है 18,000, तो उससे जो मोस्ट सीनियर है उसको 35,000, फिर उनकी सबकी बढ़ा करके आपने जो है 25,000 और 45,000 और 90-95,000। और जो मदरसे के जो मौलवी वो क्या पढ़ाते थे कि ये हिंदू काफिर है, इसको मारो, इसकी औलादों को मारो, और जो है इसको जीने मत दो, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे कुरान में कहा जाता है, अरे कुरान लिखने वाला अल्लाह तुम्हारा नहीं था, कुरान लिखने वाले तुम ही लोग बैठे हुए काफिर लोग हो। हिंदू काफिर नहीं है, काफिर तुम लोग हो, दोगले तुम लोग हो, जो है चंद उसके लिए जो है तुम लोग जो है काटा पीटी मारा पीटी करते हो।
हिंदुओं का बच्चा काटा पीटी मारा पीटी से हमेशा से दूर रहा, लेकिन तुम लोगों ने अपने पैदा हुए बच्चे को भी ले जाके बकरा काटते हुए दिखाया है कि कैसे काटा जाता है। तब वो बड़ा होकर के बच्चा जो है वही चीज़ें सीखता है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल यानी आपके द्वारा ये कहा गया है कि पंडितों को 18,000 प्रति माह दी जाएगी, जिस पर ना ही हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है और ना ही मुस्लिम पक्ष। और लगातार मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ साधने की कोशिश है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए सफल नहीं रहेगी। इस पे आप क्या कहें? देखिए, कल तक यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो कह रहे थे किसी की बाबरी तोड़ के मेरा राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, और मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन दी, अभी तक उस पर एक ईंट नहीं रखी गई बाबरी मस्जिद को लेकर के। क्या किसी भी मुस्लिम नेता के पास या मुस्लिम साहूकार के पास पैसा नहीं है कि जिस मस्जिद को लेकर के आपने इतना कत्लेआम मचा दिया, हिंदुओं की हत्याएं करा दी, मुसलमानों की हत्या करा दी, तो आज उस मस्जिद को बनाइए। आज संभल के ऊपर चले गए, आप ज्ञानवापी पे चले जाते हैं, आप मथुरा पे चले जाते हैं। अगर आप एक मस्जिद नहीं तामील करा सकते तो आप बाकी मंदिरों के ऊपर कैसे बात रख सकते हैं? इसका मतलब इनका उद्देश्य यह है कि मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाओ और अपनी सत्ता को भोगो। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। वो अगर जल से नल की योजना लाते हैं तो मुसलमान भी वो नल लगवाता है। वो जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान की योजना लाते हैं तो मुसलमान भी पक्का मकान लेता है। वो अगर आयुष्मान योजना लाते हैं तो मुसलमान भी इलाज कराता है। वो अगर 80 करोड़ को राशन देते हैं तो मुसलमान भी राशन खाता है। कह दे मोदी जी का हम नहीं खाते, नकार दो हम ये स्कीम नहीं लेंगे। लेकिन एक अलग समुदाय के लिए पिछली सरकारें ला रही थी सारे। वक्फ बोर्ड किसके लिए था? एक अलग समुदाय के लिए। सनातन बोर्ड क्यों नहीं लाई? मदरसे किसके लिए थे? एक अलग समुदाय के लिए। गुरुकुल क्यों नहीं बनवाए गए? मुस्लिम पर्सनल लॉ किसके लिए था? एक अलग समुदाय के लिए। लेकिन हिंदू समाज के लिए कोई लोग नहीं लाया गया। पहले संसाधनों में पहला हक होगा। जब वो मनमोहन सिंह जी मरे तो देखिए जिनको वो हक दे करके गए थे, जिनके लिए वो बात कह के गए थे, कितने लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, बताइए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास करे, बहुत अच्छी बात है। कोई हिंदू सड़कों पे नहीं उतरा कि मोदी जी रामपुर में आपने 524 घर मुसलमानों को दे दिए। क्यों दिए? आपको हमने हिंदुओं की सरकार समझ के चुना है। आप कैसे दे रहे हैं? कोई नहीं, क्योंकि हिंदू जानता है कि एकता में शक्ति है। लेकिन अगर उस शक्ति को आप हिंदुओं पर ही प्रयोग करेंगे तो वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो कहीं भी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए केजरीवाल जी जो कल तक टोपी लगा रहे थे, जो कह रहे थे मैं अंबानी का घर ले लेता अगर मैं महाराष्ट्र का सीएम होता, और वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ दिया, जब तक आपका बेटा भाई है और पैसा देगा, कमी नहीं होने देगा। आज वो सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, आज वो श्री राम जय जय श्री राम जप रहा है, आज वो तिरुपति बालाजी भी जा रहा है, आज वो वैष्णो देवी जा रहा है, और उसी राम मंदिर भी माथा टेकने जा रहा है जिसमें इसकी नानी ने मना किया था। तो यही है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी को आते ही ये जो कल तक मजारों पे जाते थे, टोपियां डालते थे, इफ्तिहार की पार्टियां करते थे, आज वो ममता बनर्जी दुर्गा स्तुति करती हुई देखी जाती है। आज वो राहुल गांधी धोती पहन के जनऊ उल्टा डाल के मंदिर जाते हुए दिखते हैं। वही प्रियंका गांधी जी उज्जैन मंदिर में जाती हुई दिखती है। वही केजरीवाल जी आज टीका लगाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हुए दिखते जब तिहाड़ से छूटते हैं। तो अखिलेश यादव जो कहता था मैं हिंदू तो हूँ लेकिन भगवान में बिलीव नहीं करता, आज उसको भी भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। कहता है मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, कृष्ण जी भी उसके सपने में आते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। हिंदुत्व को जगाया मोदी सरकार ने, हिंदुत्व को भारत में ही नहीं, जो नेता कल तक हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया बोलते थे, एड्स से कंपेयर करते थे, हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाने की बात करते थे, हिंदुओं में जो शक्ति शब्द है उसको खत्म करने की बात करते थे, अभय मुद्रा की बात करते थे, आज वो अपनी शक्ल दिखाने लायक कहीं नहीं रहे।